निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को समझने से पहले हम थोड़े शब्दों में कर्म के जो सिद्धांत है उसे पहले हम थोड़े समझ लेते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, और जो हमें कर्मों का फल हमें इस जीवन में जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्म। ज्यादातर तो हम ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर कर्म का सिद्धांत ये है कि जिस समय आप जैसा व्यवहार करते हो उस समय ही उसका परिणाम आ जाता है। आप क्रोध करोगे तभी ही आपके शरीर में हलचल महसूस हो जाएगी। आप प्रेम करोगे तभी ही आपके शरीर में एक ऊर्जा इस तरह से खेलेगी कि आप शीतल हो जाओ। आप घर में आग लगाओगे तभी ही घर जलेगा। जलते हुए पर पानी डालोगे तभी ही आग बुझ जाएगी। ज्यादा लंबा कर्म का फल नहीं खींचता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे आज वृक्ष में पानी डालोगे तो 5 साल बाद फल देता है। अमुक कर्म ऐसे होते हैं, अमुक कर्म होते हैं जो तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही कर्म का एक और सिद्धांत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कर्म और आपका जीवन सिर्फ एक कर्म से नहीं बनता है। बहुत सारे अलग अलग कर्म के पहलू होते हैं, कार्य होते हैं, जिससे आपको कर्म मिलता है, कर्म का फल मिलता है। जैसे कि हमने कहा कि हम हमेशा अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात करते हैं, तो हमने ये बहुत बार देखा है कि एक अच्छा कर्म करने वाला इंसान भी गरीब रह जाता है और एक बुरा कर्म करने वाला इंसान अमीर हो जाता है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, लेकिन जो लगातार मंदिर जा रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसके जीवन में वो सुख सुविधाएं नहीं होती है। लेकिन जो इंसान चोरी कर रहा है उसके जीवन में सुख सुविधा होती है। तो हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि ये बंदा तो अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन गरीब है, और उसका आरोप हम अपने पास्ट लाइफ पे डाल देते हैं कि पिछले जीवन में इसने कुछ बुरा किया होगा, उसके लिए ये गरीब रह गया। इस जीवन में अच्छा कर रहा है तो आने वाले जीवन में अमीर या उसके पास सारी सुख सुविधाएं होगी। और बुरे व्यक्ति को लेकर हम ये मंथन करते हैं कि पिछले जन्म में उसके अच्छे कर्म हो गए तो इस जन्म में उसके पास सारी सुख सुविधाएं है और आने वाले जन्म में उसे तकलीफ होगी। लेकिन कर्म का सिद्धांत यहाँ खत्म नहीं होता। तो जैसे कहा कि कर्म जो है वो तत्क्षण रिजल्ट देते हैं। बहुत कम ऐसे कर्म होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमने ये देखा कि वो बंदा तो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके पास सुख सुविधाएं क्यों नहीं है, लेकिन वो अच्छा कर्म सिर्फ एक कर रहा है। हमने सिर्फ एक पहलू को देखा कि वो इंसान किसी का बुरा नहीं कर रहा है, मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, अच्छा इंसान है। लेकिन कार्य उसके कैसे है, और जो बंदा खराब काम कर रहा है उसके पास सारी सुख सुविधा है, तो उसके कार्य में कैसे है। हमने सिर्फ यही देखा कि वो खराब काम कर रहा है,
लेकिन गौर से देखे तो उसके अंदर साहस है, हिम्मत है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। ये भी तो सारे कार्य ही है। उससे उसको सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो अच्छे बन रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, उसमें ना ही जोश है, ना ही हिम्मत है, ना ही कुछ कर दिखाने का जज्बा है, ना ही वाक चातुर्य है। इसके लिए वो गरीब रहा है। सिर्फ मंदिर जाना और अच्छा इंसान बनना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो एक कार्य का कर्म मिला आपको। लेकिन बाकी जो पहलू है जीवन के, उसमें तो वो व्यक्ति पीछे रह गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चोरी करने से अच्छे सुख सुविधाएं आएगी। नहीं, यहाँ बात हो रही है कार्य की, साहस की, हिम्मत की। ये भी सारे कर्म के ही फल आपको देंगे। अगर अच्छा इंसान जो है, उसके अंदर भी ये सारे गुण हैं, साहस, हिम्मत, वाक चातुर्य, बात करने का तरीका हो गया, डेयरिंग आ गई, तो वो जो इंसान बुरा काम कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा सुख सुविधा इसके पास होगी, जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो जिसे हम अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो अच्छा व्यक्ति है, उसके पास सुख सुविधा नहीं है, और उसके ही सामने एक व्यक्ति बुरा है, उसके पास सुख सुविधा है। तो जो अच्छा व्यक्ति है वो कुछ करने के बजाय ये सोचने बैठ जाता है कि वो तो इतना खराब काम कर रहा है, तो भी उसके पास सारी सुख सुविधा है। ये तो बड़ी ही छोटी अवस्था में जलन प्रकृति हो गई। मतलब बैठे बैठे ये सोचता है कि उसके पास सारी सुख सुविधा है और मेरे पास नहीं है, तो ये तो जलन हो गई। मतलब तुम्हें अच्छा भी बनना है और तुम्हें सब सुख सुविधा भी चाहिए बिना कुछ किए। तो ये तो कर्म का एक पहलू जो हम हमेशा सोचते रहते हैं, अच्छा और बुरा। जो निष्कर्म कर्म, निष्काम कर्म की बात कर रहा हूँ। निष्काम कर्म एक ऐसा कर्म है जिसमें आपके पास कोई उद्देश्य ना हो कर्म करने का, जिसमें कोई मोटिव ना हो, ना अच्छा ना बुरा। कोई प्लानिंग ना हो कि मुझे ऐसा कर्म करना है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आप समझ लो तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाती है। तो ब्रह्मांड का एक नियम ये भी है, निष्काम कर्म करता है ब्रह्मांड। जैसे कि एक बीज है, आपने बीज जमीन में लगाया, एक पेड़ हो गया। बस बीज का कार्य इतना ही था कि उसे पेड़ में रूपांतर होना है। फिर बीज का अस्तित्व कुछ नहीं है। बीज ये नहीं सोचेगा कि वो पेड़ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पेड़ जब एक फूल खिलाएगा, बस उसका काम यही है कि बस वो फूल खिले। वो फूल में कौन सी खुशबू है, क्या है, अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, ये पेड़ नहीं सोचता है। निष्काम कर्म करता है, उसका काम है पेड़ को फूल खिलाना। पेड़ फूल खिला देता है बिना कुछ सोचे, बिना, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी प्लानिंग। फूल, फूल का कर्म यही है कि वो महक फैलाए, खुशबू फैलाए हर जगह। फूल ये नहीं सोचता कि वो खुशबू का आनंद एक बच्चा लेगा, एक राजा लेगा, एक फकीर लेगा, एक गरीब इंसान लेगा, या कौन लेगा, या फिर कोई भी ना ले। लेकिन फिर भी फूल खुशबू फैलाता है। ये है उसका निष्काम कर्म। वैसे ही हम जो भी कर्म करें, जैसे कि कहा गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, का मतलब है निष्काम कर्म।
जो भी हम जीवन में करते आए हैं, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी प्लानिंग, उस कर्म को हम निष्काम कर्म कहते हैं। उससे ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल अवस्था का कर्म क्रिएट होता है आपके जीवन में। जो नेचर कहो, ब्रह्मांड कहो, परमात्मा कहो, उसके नियम के मुताबिक आपके जीवन में कर्म खिलना शुरू होता है। न्यूट्रल कर्म, निष्काम कर्म। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप कहीं पे मॉल वगैरह में हो, सुपरमार्केट में आप हो, और किसी एक बच्चे के हाथ से कुछ सामान गिर गया। आपने वो सामान उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया, फिर बच्चा भी चला गया, आप भी चले गए। इसे हम कहेंगे निष्काम कर्म। आपने कर्म किया, लेकिन आप घर से ये सोच के नहीं निकले थे कि उस बच्चे की चॉकलेट गिर जाएगी या उसका कुछ सामान गिर जाएगा, फिर मैं इस तरह से उठाऊंगा, उसके हाथ में दूंगा वापस, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो मैंने एक अच्छा कर्म किया। कुछ प्लानिंग, बस सामने आया, किया और चल दिए। उसमें ना ही आपने सोचा कि मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, ना कोई प्लानिंग की। हाँ, अगर ऐसा सामान या चॉकलेट जो भी उठाने के बाद आपने बच्चे के हाथ में दे दिया, वहां तक निष्कर्म, आप चले गए, वो भी निष्कर्म। लेकिन अगर चलते चलते आपके मन में ख्याल आया कि उस बच्चे ने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, उसने मुझे स्माइल देनी चाहिए थी, उसने तो स्माइल नहीं दी, थैंक यू नहीं बोला, तो ये वापस कर्म हो गया, निष्काम कर्म नहीं हुआ। कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स आपके कर्म में मिक्स नहीं होते हैं, और आप यूं ही कर देते हो, और आपको फुलफिलमेंट, आपको संपूर्णता फील होती है। उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण दूं, कि एक माँ जब गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसे उसमें ही पूर्णता फील हो जाती है। उस बच्चे का जीवन जो उसे खुशी देता है, आनंद देता है, उसे हम निष्कर्म, निष्काम कर्म कहेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद अगर माँ ये एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे ने ये करना चाहिए, बच्चे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मैंने उसे 9 महीने कोख में रखा, फिर पाला, फिर पोसा, तो ये वापस निष्काम कर्म नहीं हुआ। जैसे कहा कि एक फूल का कार्य निष्काम कर्म है, सुगंध, खुशबू फैलाना। लेकिन जैसे ही माँ ये सोचती है कि उसने मेरा ख्याल रखना चाहिए, मैंने उसके लिए उसको जीवन दिया, मैंने 9 महीने कोख में रखा, तो वो फिर माँ नहीं रही, वो फिर एक आया हो गई, एक नर्स, एक गवर्नर हो गई। कि माँ की संपूर्णता तो बच्चे को जन्म देने से ही पूरी हुई। बच्चा क्या कार्य करे, बुढ़ापे में उसका ध्यान रखे नहीं रखे, ये माँ का रिलेशन नहीं होगा। ये तो रिलेशन एक दो व्यक्ति के बीच में हुआ कि मैंने तुझे जन्म दिया है, बचपन में तेरा ख्याल रखा, तभी तुमने मेरा ख्याल रखना चाहिए। नहीं, माँ की संपूर्णता तो उसके जन्म देते ही हो गई, तभी ही वो निष्काम कर्म। जैसे कि कोई जानवर, पक्षी एक बच्चे को जन्म देता है, फिर ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरा ध्यान रखे बुढ़ापे में, क्योंकि पूरे का पूरा ब्रह्मांड कहो, परमात्मा कहो, या कोई भी कहो, या गुरु तत्व कहो, सारे के सारे निष्काम कर्म पर ही चल रहे हैं। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस आया और दे दिया। इतना ही होना चाहिए जीवन में। हम हमेशा और हर तरह से बस ये किया तो ये प्राप्त होना चाहिए, ये किया तो ये प्राप्त होना, अच्छा किया तो अच्छा होना चाहिए, बुरा किया तो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कई सारे पहलू होते हैं।
लेकिन जब आप ज्यादा से ज्यादा निष्काम कर्म करते हो, तब आप ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा का आप इस्तेमाल करके आपकी आध्यात्मिक तरक्की कर रहे हो। कृष्ण की बात करें, उठाया और मार दिया सामने वाले को, उसे कर्म नहीं लगा रहेगा। लेकिन उन्होंने ही कहा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मतलब निष्काम कर्म कर और चिंता ना कर। मतलब निष्काम कर्म मतलब ये हो गया, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी प्लानिंग, बस आपने कार्य किया और उसके बाद उसकी अपेक्षा भी नहीं रही। अगर आपको कार्य याद भी रह रहा है कि मैंने ये कार्य किया था, तो कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पर आपको एहसास है कि आपने कुछ ना कुछ किया था। किस तरह किया था, अच्छा किया था या बुरा किया था। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पहलू हो गए कि जो आपने किया और आप भूल गए। जो याद रह गया वो कर्म बन गया। जैसे कि थोड़ा और लंबा लेक्चर ले रहा हूँ। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सुख और दुख। दुख हमेशा हम हमारे आसपास ही देखते हैं, हम हमारे आसपास ही महसूस करते हैं। बाहरी अवस्था है दुख, उसके लिए हम पर दुख का प्रभाव ज्यादा होता है। खुशी हमारी अंदर की अवस्था है, इसीलिए हमें खुशी का एहसास बहुत कम होता है। जो इंसान बाहर ज्यादा रहेगा, उसे दुख ही दुख ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन जो अंतर्मुखी हो जाएगा, खुद के अंदर झांकेगा, तो उसे खुशी महसूस होगी। याद रखना, दुख हमेशा बाहर की अवस्था है, खुशी आपके भीतर की अवस्था है। आप खुद के अंदर देखोगे तो आपको खुशी ही महसूस होगी। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि हम हमेशा खुद को जज करने में बहुत सोचते हैं कि नहीं, मैंने किया तो ये तो सही होगा। तो सही जो आप सोचते हो, तभी आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगा। अब बाहर दूसरों को देखोगे तो हम हमेशा जजमेंट नेगेटिव वर्जन में ज्यादा देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब दुख बाहर है, खुशी अंदर है। वैसे ही निष्काम कर्म तुम्हारे भीतर से एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेगा, जिसे जो आपको निर्भाव अवस्था पे लेके जाएगी, शून्यता की अवस्था पर लेके जाएगी। जो आपको परमात्मा से जो ऊर्जा आप ले रहे हो, उस ऊर्जा को और ज्यादा आप ले पाओगे। आपके जीवन में और शांति आएगी और सुख सुविधाएं आएगी। तो वैसे ही है कि निष्काम जो भी कार्य करो, बिना किसी लोभ, लालच, मोटिव या प्लानिंग के करो, उसे हम निष्काम कर्म कहेंगे। जय बाबा जी। जल्दी पूरी होगी।